पुराणों के अनुसार जब क्षीर सागर से समुद्र मंथन हुआ था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत को लेकर युद्ध हो गया था। राक्षसों ने समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को लेने के लिए देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किया, जिसमें देवताओं ने अपनी चतुराई दिखाई और अमृत को प्राप्त कर लिया। लेकिन समुद्र मंथन से केवल अमृत ही नहीं निकला, उसके साथ लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि, ऐरावत, पारिजात, उच्चेश्वर, कामधेनु, कालकूट, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, धनवंतरी, अमृत और कल्प वृक्ष, ये 14 रत्न भी निकले थे और साथ में विष भी निकला था। ये विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद पूरे संसार को खत्म करने की शक्ति रखती थी। इस बात को जानकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए और इसका हल ढूंढने शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने इसका एक हल निकाला कि विष का पूरा घड़ा वो खुद पिएंगे। शिव जी ने वो घड़ा उठाया और देखते ही देखते पूरा पी गए। लेकिन उन्होंने ये विष अपने गले से नीचे नहीं निकला, उन्होंने इस विष को गले में ही पकड़ कर रखा। इसी कारण से उनका कंठ नीला हो गया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। शिव पुराण के अनुसार भागीरथ नाम का एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा मैया उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न भी हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। पर उन्होंने भागीरथ से कहा, यदि वे सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरेगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना करना शुरू की। कुछ समय बाद भोलेनाथ अपने भक्त की भक्ति को देखकर अति प्रसन्न होकर भागीरथ के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने महादेव को अपनी कहानी सुनाई। भक्त की कहानी सुनकर महादेव ने कहा कि भक्त, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। जिसके बाद भगवान शिव की बात सुनकर भागीरथ बहुत प्रसन्न हुआ और गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शिव ने गंगा माँ से कहा कि आपके पृथ्वी पर गिरने के पहले मैं आपको अपनी जटाओं में समा लूंगा, जिसके कारण आपका प्रवाह कम हो जाएगा और पृथ्वी पर प्रलय नहीं आएगी। शिव जी की बात सुनकर गंगा मैया सीधे शिव जी की जटा पर गिरी और शिव जी ने गंगा मैया को अपनी जटा में धारण कर लिया और धारा को एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जिससे 7 धाराएं निकली, जो पूरे भारतवर्ष में गंगा माँ के नाम से पहचानी गई। गंगा की धरती पर प्रवाह करने से भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और तब से भगवान शिव की जटा में गंगा मैया विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी शिव जी के परम भक्त थे और सागर मंथन के समय उन्होंने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मंथा गया था। लिहाजा इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने गले में आभूषण की तरह लिपटे रहने का वरदान दिया। इसी के साथ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव कहता है, तभी तो वह उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन ना हो और अगर सर्प के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के गर्भ से हुई है। कद्रु ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें से प्रमुख नाग थे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, पिंगला और कुलिक। कद्रु दक्ष प्रजापति की कन्या थी। सावन के महीने में नाग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन
मंदिरों में विशेष रूप से सांपों की पूजा होती है। इस दिन नाग की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा कुंडली से काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए कई विशेष उपाय किए जाते हैं। नाग पंचमी के दिन लोग विधि विधान से नाग की पूजा करते हैं। कहते हैं कि शनिदेव एक न्यायप्रिय देवता है और शनिदेव हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से ही दंड देते हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। शनिदेव की कुदृष्टि से भी आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, यहाँ तक कि कोई देव भी नहीं। यहाँ तक कि देवताओं को भी उनके कर्मों के अनुसार ही दंड देते हैं। एक बार की बात है, जब शनिदेव भगवान शंकर के धाम पहुंचे। शनिदेव ने शिव जी को प्रणाम किया और क्षमा के साथ कहा कि मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे। शनिदेव बोले, हे प्रभु, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए अगले दिन भगवान शंकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा। और शाम होने पर जैसे ही समय पूर्ण हुआ, भगवान शंकर ने सोचा अब तो दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। पृथ्वी लोक से लौटने के बाद भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि मैं तो आपकी वक्र दृष्टि से बच गया। भगवान शिव की बात सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहा कि मेरी दृष्टि से तो न देव बच सकते हैं और न ही दानव। यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। आप मेरी दृष्टि के कारण ही पूरे दिन पृथ्वी लोक पर हाथी बनकर भ्रमण कर रहे थे। शनिदेव की ये बात सुनकर महादेव खुश हुए और आश्चर्यचकित रह गए। इस पर शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र भी बन गए। शनिदेव की ये बात सुनने के बाद शिव जी को शनिदेव और प्यारे लगने लगे।